पूछा जा रहा है यहाँ पर राहुल गांधी का करिश्मा को क्या हो गया, उनकी सरकार क्या बन पाने की स्थिति में है? आए हैं कि नहीं आए, विदेश यात्रा से लौटे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, सवाल तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि सरकार में आएंगे या नहीं, उससे पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लें। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह का दी एंड होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसे समाप्त करने के लिए, कलह को समाप्त करने के लिए कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, यानी पंजाब में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेश बघेल, चन्नी गुट के साथ आखिरकार उनकी मीटिंग हुई और यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं बल्कि चन्नी गुट के विधायक राणा गुरजीत के घर पर हुई। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी, उनके समर्थक नेता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि चन्नी गुट ने बैठक में भूपेश बघेल के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह है कि राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और दूसरी शर्त यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर पूरा चुनाव लड़ा जाए और टिकट वितरण के दौरान भी चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। अब सूत्रों का कहना यह है कि भूपेश बघेल ने दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि यह शर्त मानने का अधिकार उनके पास है ही नहीं, यह अधिकार तो सिर्फ आलाकमान के पास है। केवल आलाकमान तक वो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचा देंगे। यानी कि पंजाब कांग्रेस में सुलह होती दिखाई नहीं दे रही है। राणा साहब ने आमंत्रित किया था। हमारे वरिष्ठ नेता हैं गुरजीत राणा साहब, पूर्व मंत्री भी हैं और अनेक बार के विधायक हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के यहाँ तो मैं अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है। तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया, तो आज मैं आया। सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ हैं। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का वरद हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। तब भूपेश बघेल जो बात कर रहे हैं वाकई में सच है। फैसला तो आला कमान लेगा, फैसला करना तो उनके अधिकार में है नहीं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। सीएम प्रोजेक्ट करके चन्नी को फिर चुनाव में जाएं, वडिंग को अध्यक्ष पद से हटा दें, सारी वो शर्तें रखी जा रही है जो आला कमान मानने वाला नहीं है। तो क्या ये मानकर चले कि टूट तय है? पुनीत, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बैठक है वहां से नेताओं का आना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता बाहर आ रहे थे, जब भूपेश बघेल निकले तो उनसे पूछा गया ऑफ द रिकॉर्ड कि क्या बैठक कोई नतीजा रही या बेनतीजा। उनका एक ही वर्ड था, बेनतीजा। और उसके बाद वो निकल गए। और हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही गुट को नाराज करना आला कमान के बस में नहीं है। अगर वो राजा वड़िंग को हटाते हैं तो जाहिर तौर पर जट सिंह नाराज होंगे और अगर वो चन्नी को नाराज करते हैं तो दलित समुदाय जो है पंजाब में काफी बड़ी तादाद में है, वो नाराज होते हैं। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप कि एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ स्मिथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी जो बैठक हुई है अंदर, उसमें अभी क्या नतीजा निकला है, क्या कहना है उसमें? पंजाब में अराउंड 82 हल्का इंचार्जेस, 12 सिटिंग एमएलएस, बाकी एमपीज, लीडर ऑपोजिशन, सब ने इकट्ठे होकर अपनी बात हाईकमांड को पेश करने के लिए बघेल साहब को बता दी है। सब ने पंजाब के वर्करों की पंजाब की बात बता दी है, वो जाके उसको दिल्ली बता देंगे। अभी इतना ही है। इस पे चर्चा हुई कि चरणजीत चन्नी को सीएम फेस रखा जाए? नहीं, अभी तो ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन लड़ने की तरफ बात गई सरकार के बाद। चर्चा तो इस पे भी थी मेन तो। नहीं, वो तो वोटें पड़ जाएंगी उसके बाद की बातें हैं, उस पर कोई बात नहीं। चर्चा तो हुई होगी। नहीं, एक बंदा भी नहीं बोला, पहले बंदे आप ही बोल रहे हैं। सब बंदों ने ये बोला कि कलेक्टिवली हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहते हैं वो हमने हाईकमांड को बता दिया।
बोलते हुए शायद बच रहे हैं, तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर अब नेता जो है एक एक करके बाहर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं पुनीत आप रहे और अगर कोई नेता से आप बात कर पाते हैं तो फौरन आप इशारा करें, हम दोबारा आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन समीर जी, चन्नी की तो बगावत फिर एकदम खुली दिखाई दे रही है और तय नजर आ रही है, क्योंकि वडिंग को अगर आप अध्यक्ष पद से हटाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि भाई आला कमान कमजोर है, चन्नी की बगावत के आगे झुक गया। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान या अगर कहें प्रभारी भूपेश बघेल चन्नी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। चन्नी ने पहली शर्त रखी कि कांग्रेस मुख्यालय जो इंदिरा भवन है वहां बैठक नहीं होगी। दूसरी शर्त रखी कि उस बैठक के अंदर राजा वडिंग जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं रहेंगे। तो कोई नेता ऐसी कह सकता है कि पार्टी के कार्यालय में मुख्यालय में बैठक नहीं करेंगे, हम किसी हमारे तीसरे नेता के घर बैठक करेंगे, वहां आपको आना पड़ेगा और उस बैठक में हम 3 बातों पर सिर्फ चर्चा करेंगे। वो 3 बैठक में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी राय को तवज्जो दी जाए। तो अगर कोई नेता इस तरीके से अहंकार की बात कर रहा है, बता रहा है कि सब कुछ मुझे मिले, मैं पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित आप करें, मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी आप बनाएं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी राय लें, मैं कांग्रेस मुख्यालय जो इंदिरा भवन वहाँ का है चंडीगढ़ का, वहाँ नहीं आने वाला हूँ, वहाँ बैठक नहीं होगी, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बैठक में नहीं शामिल होंगे। अगर इतनी बात करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व से बात करने जा रहा है तो चन्नी को समझना चाहिए कि कांग्रेस किस हद तक जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान ने तय कर लिया है, चन्नी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब अनुशासन की कार्रवाई की तैयारी पार्टी ने कर ली है। जो बयान देगा उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। चन्नी किसी भी स्थिति में न मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, न राजा वडिंग को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जो दिल्ली में तय हुआ था वही होने वाला है। और अब मुझे लग रहा है कि चन्नी के आने वाले समय में राहुल गांधी से बैठक भी नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली नेतृत्व ने जो फैसला लिया है पार्टी को उसी आधार पर चलना होगा। फिलहाल पंजाब में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये तय है कि अब चन्नी की राह अलग होने वाली है। या तो चन्नी सरेंडर करेंगे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व का आएगा वैसे चुनाव में जाएंगे, या चन्नी कोई अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, फिर वो अलग पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं या क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।